कथाकार। अरे मुन्नी, सुनती है कि नहीं? अरे कहाँ चली गई? जब किशोरी ने अपने घुटनों पे बल देते हुए आवाज दी तो मुन्नी दौड़ी चली आई। अपनी दादी की गोद में बिजली की तेजी से बैठती हुई बोली, हाँ बोल दादी। अरे 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 रुक जरा, तेरी गाड़ी में ब्रेक हैं भी कि नहीं? अब मेरी हड्डियों में पहले जैसा जोर नहीं है, किशोरी ने अपने घुटनों को सहलाते हुए कहा। बोल, क्यों आवाज दी मुझे? अच्छा भला खेल रही थी मैं, मुन्नी ने दादी को कसकर भींचते हुए कहा। रुक बताती हूं। यूं तो मुन्नी अभी सिर्फ 7 साल की है, पर अपनी दादी की हमजोली से कम नहीं, उसके सुख दुख की साथी। दोपहर स्कूल से लौटने के बाद हमेशा दादी से चिपकी रहती है। मुन्नी के दादाजी के परलोक सिधारने के बाद अगर कोई सुबह शाम का दोस्त रहा तो वो मुन्नी ही है। लड़के सारे अपने अपने काम पर निकल जाते हैं तो बहुएं भी घर के चूल्हे चौके में व्यस्त रहती। बचती तो सिर्फ मुन्नी। सुबह तो किशोरी रामचरितमानस के पाठ पढ़ के गुजार देती, पर दोपहर के बाद मुन्नी के बगैर छटपटाने लगती। अब इस उम्र में और है भी तो कोई नहीं। अकेलापन कभी कभी बड़ा काटता है, लेकिन फिर पुरानी बातें याद करके संतोष कर लेती। अच्छा दादी बता तो सही, क्यों बुलाया? मुन्नी ने फिर पूछा। इधर बैठ, अपने पास बिठाते हुए किशोरी बोली। आज पूरनमासी है, ये लड्डू पूरी और हलवे का भोग जरा पीपल के नीचे तो रखा। पीपल के नीचे? चौंकते हुए मुन्नी ने कहा। अरे भूल गई? एकदम भुलक्कड़ है। किशोरी ने जैसे ही कहा मुन्नी बोल पड़ी। अच्छा, पीपल के भूत के लिए? हाँ हाँ, पीपल के भूत के लिए, दादी ने थाली देते हुए कहा। अब ले, सांझ हो रही है, देर ना कर। और सुन, एक बार हाथ भी जोड़ लियो। अंग्रेजी में खिटर पिटर ना कराना, भूत को समझ ना आएगी। तू ना जाएगी? मुन्नी ने जोर देते हुए पूछा। जाती तो, लेकिन घुटनों में दर्द बहुत है। मेरी तरफ से वो क्या कहती है तू अंग्रेजी में? हाँ, सारी सारी बोल दियो। दादी सारी नहीं, सॉरी होता है, मुन्नी ने खिलखिलाते हुए कहा। हाँ वही, बड़ी आई मेरी अम्मा। 4 बरस हो गए हैं अब तो, पर हर पूर्णमासी के दिन बेसन के लड्डू, पूरी और हलवे से सजी थाली पीपल के नीचे रखना नहीं भूलती किशोरी। मुन्नी भी जब कभी दादी से कहानी सुनते हुए पूछती कि दादाजी कहाँ गए, तो वो आसमान के तारों की ओर इशारा ना करके पीपल की तरफ इशारा करते हुए कहती, वो जो पीपल है ना, उसी पर हैं, अब वहीं रहते हैं तेरे दादाजी। और मुन्नी भी खिलखिलाकर हंस देती। सच्ची? फिर दिखते क्यों नहीं? मुन्नी जब सवाल पूछती तो दादी कहती, तेरे दादा भूत बन गए हैं ना, इसलिए। दादी भूत यानी? भूत यानी जो बीत गया, किशोरी समझाते हुए कहती। और तब से ही मुन्नी ने नाम रख दिया पीपल का भूत। मुन्नी का जी बहलाते हुए जब किशोरी याद करती कि कैसे उसके दादाजी गर्मी की दोपहर में पीपल की छांव तले बैठे रहते, तो एक पल को मानो सब जीवित हो उठता। ऐसा लगता मानो वो किशोरी को छोड़कर कभी गए ही नहीं। और जब मुन्नी मासूमियत से अपनी दादी से पूछती, क्या दादी तू भी एक दिन पीपल पे जाके रहने लगेगी, तो उसे अपने सीने से चिपकाते हुए कहती, हाँ, तेरे दादाजी से वादा जो किया था। और फिर उसे देखकर मुस्कुरा देती। कुछ देर बाद जब मुन्नी वापस आई तो उसके हाथ में थाली बिल्कुल वैसे ही थी। किशोरी को यह देख बड़ा अचंभा हुआ। उसने पूछा, अरे ये थाली वैसी की वैसी वापस क्यों ले आई? मैंने रुआंसी शक्ल से कहा, दादी उधर कुछ लोग खड़े थे, वो पेड़ को काटने की बात कर रहे थे। ये सुनकर किशोरी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। एकदम से लगा मानो सालों से जो दिल में एक आस थी वो खत्म हो गई। पीपल का पेड़ ही तो था जो उसे पुरानी यादों से जोड़े हुए था।
एकदम से मानो सब हवा हो गया। मुन्नी दादी के आंचल को खींचते हुए पूछती रही, दादी, पीपल का भूत अब कहाँ रहेगा? बता ना दादी, कहाँ रहेगा अब? किशोरी तो बस पथराई आंखों से मुन्नी की ओर देखती रही। उसे शायद ये पहली बार एहसास हुआ था कि मुन्नी के दादाजी अब उससे हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं।